हाय दिस इज मतीन रजन, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजेड ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। होता क्या है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो इसका वेटेज जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड FER फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये दोनों को मिलाकर 6 नंबर का है या 5 नंबर का है। कम वेटेज है बट एक्चुअली में इस चैप्टर में कुछ खास है भी नहीं। अगर आप इस चैप्टर को देखोगे तो सिर्फ हाफ एन आवर में आपका ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 10-15 मिनट की इसकी वीडियो रहेगी, 10-15 मिनट में आप इसको रीड कर सकते हो अपनी बुक से भी। होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको करना क्या होता है, जब भी हमारा देश का कोई रेसिडेंट दूसरे देश से या दूसरे देश के किसी रेसिडेंट से या दूसरे देश से हमारे देश का रेसिडेंट किसी भी देश से, मतलब मैं किसी और देश के से, जैसे इंग्लैंड से या जापान से या यूके से, इंग्लैंड एंड यूके से नहीं होता है, तो इनमें से किसी भी देश से कोई भी सामान खरीदता हूं या इनको कोई भी सामान बेचता हूं या हमारे देश के गवर्नमेंट कोई भी सामान खरीदती है या सामान बेचती है या फिर कोई सर्विसेज लेती है वहां से और या सर्विसेज देती है, तो ये सारे आइटम को जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो कि एक रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ करता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर बस समझना है कि इट इज एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा जाता है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। एंड ऑल्सो कौन लिखता है, किसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं? तो रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 तरीके से होते हैं। पहला होता है विजिबल आइटम, दूसरा होता है इनविजिबल आइटम, तीसरा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर और चौथा होता है कैपिटल ट्रांसफर। तो हम लोगों ने देखा यार, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच प्रोवाइड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच हैपेंस बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। What is economic transaction? These are 4 items: visible, invisible, unilateral and capital transfer. What is visible item? तो visible item का मतलब होता है वो सारे item which can be seen or touched. It means all physical goods which are imported or exported. जिसको भी आपने import या export किया है ऐसे goods जिसको देखा जा सकता है उसको बोलते हैं visible item। जैसे आपने import किया मशीनरी, ये कहलाएगा visible item। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए ये विजिबल आइटम है कि नहीं है? बड़ा आसानी से बता सकते हो। व्हाट इज इनविजिबल आइटम? याद आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसको देखा टच नहीं किया जा सकता। इट मींस सर्विसेज की बातें कर रहा है। तो ऑल दोस सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, जो कि आपने दूसरे देश से ली है या दूसरे देश को दी है, इट विल बी कॉल्ड इनविजिबल आइटम। व्हाट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर? यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब यूनि मतलब होता है वन, एक ही जगह से वन वे ट्रांजैक्शन को आप क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर। आपने किसी देश को गिफ्ट दिया, रेमिटेंसेस मतलब पैसे भेजे, जो भी वन वे ट्रांजैक्शन है जिसके बदले में आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी, या आपने लिया है तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपने दिया है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, ये सारे गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, फ्री फोकट के आइटम कहलाते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। व्हाट इज कैपिटल ट्रांसफर्स? कैपिटल ट्रांसफर मतलब जहां पे कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट होता है। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट के लिए आप समझ सकते हो, यानी कि या तो कोई असेट कम होती है या ज्यादा होती है, या तो कोई लायबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है। कैपिटल रिसीट्स का मतलब या तो हम बोरो करते हैं या तो कोई असेट्स को बेचते हैं। असेट्स को बेचते हैं मतलब देश की कोई सरकारी असेट्स को बेचते हैं, जैसे कि अपने देश की कंपनी के शेयर्स बेच दे रहे हैं या कुछ और बेच दे रहे हैं, ताजमहल बेच दे रहे हैं, लाल किला बेच दे रहे हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल पेमेंट का मतलब हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, तो दूसरे देश में जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां के एसेट्स खरीद रहे हैं, या तो हमने जो लोन दिया था उसका रीपेमेंट वापस ले रहे हैं, उसका पेमेंट वापस ले रहे हैं। इस तरह से इसको सॉरी कैपिटल पेमेंट है तो हमने हाँ, कैपिटल पेमेंट का मतलब यही होगा कि हमने अगर किसी को लोन दिया था तो उसको वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, विजिबल आइटम समझ में आ गया, इनविजिबल समझ में आ गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर समझ में आ गया। कैपिटल ट्रांसफर में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो अभी समझ में आ जाएगा। जहां पर एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, आगे क्या? आगे ये है कि यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
विजिबल आइटम सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं। आपको पता है कि हम लोग आईफोन खरीदते हैं कहाँ से? यूएस से खरीदते हैं। हम पेट्रोल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया और वो गल्फ कंट्रीज से। फिर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं जापान से, कोरिया से। So we import so much and we also export so many things like हमारे देश के मसाले बहुत देशों तक जाते हैं। हम बहुत सारे फूड आइटम्स भी बेचते हैं, हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। So we export also, but in compare to import हम एक्सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं। बट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसको अलग से कैटेगरी दी गई और इसको बोलते हैं BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग से बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन सा आइटम इन्वॉल्व होते हैं, तो ओनली दोज विजिबल आइटम व्हिच कैन बी सीन और टच्ड, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बिटवीन टू कंट्रीज विल बी इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरीके से हो सकता है आपका। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है सरप्लस का, एक हो सकता है आपका डेफिसिट का, और एक हो सकता है आपका, हम लिख देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरह का हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट एंड ऑल्सो बैलेंस्ड। सरप्लस जब आपका एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एम से। तो एक्सपोर्ट जब आपका ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम, तो इसको बोलते हैं सरप्लस। आपके पास आइटम आए ज्यादा, पैसा आया ज्यादा और गया कम। जब आपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इंपोर्ट ज्यादा हुआ आपका, आपके पैसे गए ज्यादा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गया ज्यादा, इंपोर्ट ज्यादा हुआ, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमारे देश में मोस्टली सिचुएशन है डेफिसिट BOT की रहती है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम। इसके बाद आपको एक और चीज बता दो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहीं से क्वेश्चन उठ कर आता है। बट उसके पहले मैं एक चीज और समझा दूंगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ ये तीनों अकाउंट मिलके कहलाते हैं आपके करंट अकाउंट। क्या कहलाते हैं? करंट अकाउंट। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं आप करंट अकाउंट। और सिर्फ ये जो आइटम है आपका कैपिटल ट्रांसफर, इसको बोलते हैं आप कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड भी एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब होता क्या है, करंट अकाउंट में आपका जो आपका करंट अकाउंट हो गया, जिसमें तीन चीज शामिल है, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। और आपका ये हो गया कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर ही शामिल है। अब इसमें भी क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट एंड क्रेडिट में पूरा लिख देता हूं। ये डेबिट क्रेडिट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, अकाउंट्स में भी आपको पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे भी पढ़ना पड़ रहा है। होता क्या है, डेबिट क्रेडिट में आपको देखना पड़ता है यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, अगर पैसा आ रहा है, पैसा को आपको देखना है, आइटम्स को नहीं देखना है। अगर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो आप उसको बोलते हो क्रेडिट, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो आप बोलते हो क्या, क्रेडिट। और अगर पैसा जा रहा है तो उसको बोलते हो, आउटफ्लो को बोलते हो डेबिट। क्या बोलते हो, डेबिट। इसी तरह से कैपिटल में भी सेम होता है, अगर पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है तो आप बोलते हो क्रेडिट बैलेंस है, और पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हो डेबिट बैलेंस है। ये हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन MCQ में या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है, केस स्टडी करके या कुछ भी करके। क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपसे वो बोलता है बताइए ये आइटम कहां पे जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कुछ भी लिख दे, क्वेश्चन आपका लिख दे कि बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां जाएगा, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां जाएगा,
दूसरा आपसे पूछ ले, बोरोविंग ऑफ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक कहां जाएगा? तो यार इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की पहले बात करें तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कहां जाएगा? पहले तो आपसे पूछता है किस अकाउंट में जाएगा, करंट या कैपिटल? तो इंपोर्ट ऑफ मशीनरी विजिबल आइटम है और ये 3 शुरू के कहां जाते हैं? ये 3 शुरू के हमने बोला करंट अकाउंट में जाते हैं। 3 शुरू के कहां पे जाते हैं? करंट अकाउंट में। तो ये तो जाएगा आपके करंट अकाउंट में। फिर आपको ये भी बताना है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट, इसका बैलेंस कैसा होगा। तो जब भी आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो मशीनरी, मैंने बोला आपको ये नहीं देखना है कि आइटम आ रहा है कि जा रहा है, आपको देखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हो, दूसरे देश से खरीदते हो, तो जाहिर सी बात है यार आपका पैसा तो जाएगा, और पैसा जब जाएगा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो आपको डेबिट में लिखना है। तो आउटफ्लो डेबिट में लिखोगे आप, तो इसका बैलेंस कैसा हो जाएगा? डेबिट। इसके बाद अगर आप बोरो करते हो, तो बोरो करते हो यार, तो आपका एसेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है। एक तरह की कैपिटल एसेट्स है और ये कैपिटल ट्रांसफर में आएगा, और कैपिटल ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो आप इसको लिखोगे कैपिटल अकाउंट, और इससे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो भाई इससे तो पैसा आ रहा है, पैसा जब भी आता है तो हम लोग लिखते हैं क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। तो हमने यहां पर आपको बता दिया क्या? ने आपको बता दिया यार व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। उसमें जो 4 ट्रांजैक्शन होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। फिर हमने बता दिया ऊपर वाला आइटम इतना ज्यादा बार होता है कि उसको अलग से बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर हमने बोला शुरू के 3 आइटम को हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं, लास्ट वाले को हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। पैसा आने पर क्रेडिट में लिखते हैं, पैसा जाने पर डेबिट में लिखते हैं। और ये एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। अब इसमें बच जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। इसमें बचता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, आगे हम बताते हैं और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो देयर आर 2 डिफरेंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। First difference between BOT and BOP, as we have already discussed about BOP and BOP in very detail, it is very easy to understand the difference between BOP and BOT. Let's understand. So BOT and BOP क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो डिफरेंस जो है सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है। बीओपी की मीनिंग हम पहले ही देख चुके थे, स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स ऑल द रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज रिकॉर्डेड इन अ स्टेटमेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम वो पढ़ चुके थे, सेम आप एज इट इज उसको उतार सकते हो। इसकी मीनिंग क्या है बीओटी की? तो बीओटी की बड़ी सिंपल सी मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं बीओटी, यानी विजिबल आइटम को हम लोग बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ओके, इट इज अ बीओटी। सो ओके, तो इसमें कौन से आइटम आते हैं बीओटी में? तो बीओटी में केवल विजिबल आइटम होता है, जैसा कि हमने बोला कि बीओपी का ये एक पार्ट है। ऊपर वाला जो हिस्सा था सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा था विजिबल आइटम, बस वही इसमें आता है। इसमें कौन से आइटम आते हैं? इसमें तो सारे आइटम आते हैं, हमने पहले ही बताया, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, ऑल। कैपिटल ट्रांजैक्शन फिर देखिए कैसे डिफरेंस किया जा रहा है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन किस में आता है। तो जाहिर सी बात है इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। बीओटी में किसी भी तरह का कैपिटल नेचर का कैपिटल ट्रांजैक्शन आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ विजिबल आइटम आते हैं। बीओपी में सभी तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं, तो यह इसमें कैपिटल नेचर के भी ट्रांजैक्शन आते हैं। स्कोप, किसका स्कोप ज्यादा है? तो जाहिर सी बात है बीओपी का स्कोप ज्यादा है, बिकॉज इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, और इसी के अंदर ही बीओटी आता है। BOT is a part of BOP. It is a narrower concept as it is only a part of BOP. It is a wider concept as it includes BOT. ये BOT को इंक्लूड करता है। BOP ज्यादा वाइडर है, ये कम वाइडर है, ये नैरोअर है। इट इज अ पार्ट ऑफ BOP। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके अलग से MCQ करके। लास्ट वाला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका अनफेवरेबल BOT, मतलब अगर BOT डेफिसिट का चल रहा है, BOT चल रहा है डेफिसिट का, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया गया,
तो क्या इस नुकसान को आप बीओपी से भर सकते हो? बीओपी फेवरेबल में चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, बट ऑल ओवर हमने बोरो किया, यूनिलेटरल ट्रांसफर किए, सर्विसेज दी, और सब मिलाकर हमारा बीओपी का फेवरेबल बैलेंस आ गया। तो बीओपी अपने फेवरेबल बैलेंस में से बीओटी के अनफेवरेबल बैलेंस को क्या कर सकता है? मीट कर सकता है। ओके, इट इज अलाउड टू कॉम्पनसेट फ्रॉम बीओपी टू बीओटी। बीओपी बीओटी को कॉम्पनसेट कर सकता है, इसका ये मतलब है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बट क्या बीओपी फेवरेबल चल रहा है? बीओटी फेवरेबल चल रहा है, सॉरी, बीओटी फेवरेबल चल रहा है और बीओपी अनफेवरेबल चल रहा है। पूरे बीओपी में नुकसान है लेकिन बीओटी में फायदा है। तो क्या बीओपी अपने अनफेवरेबल बैलेंस को बीओटी के फेवरेबल बैलेंस से मीट आउट कर सकता है? तो नो, इट इज नॉट अलाउड टू कंपनसेट बीओपी फ्रॉम बीओटी। सो बीओटी को समझ लो यार, बीओटी इज लाइक बच्चा, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, बच्चा, एंड बीओपी इज लाइक बाप। तो बाप बच्चे के नुकसान की भरपाई कर सकता है, बाप बच्चे की भरपाई का नुकसान की भरपाई कर सकता है। एज वी हैव डिस्कस्ड कि बीओपी अगर फेवरेबल है तो बीओटी को मेट कर सकता है, अनफेवरेबल बीओटी, यानी बीओटी मतलब बच्चा, कैन बी मेट आउट अ फेवरेबल बीओपी। अनफेवरेबल बीओटी है, बीओटी को नुकसान हुआ है तो बीओपी उसको भरपाई कर सकता है, बट अनफेवरेबल अगर बीओपी ही चल रहा है तो बीओटी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। बच्चा बाप की भरपाई नहीं कर सकता, बाप बच्चे की भरपाई कर सकता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और आता है जिसमें नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि अगर बीओपी अनफेवरेबल है, अगर बीओपी अनफेवरेबल है, बीओपी अनफेवरेबल है, ऑल ओवर अनफेवरेबल है, तो क्या बीओटी फेवरेबल हो सकता है? यस, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बीओटी अनफेवरेबल भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है। पूरे बीओपी में नुकसान हो रहा है लेकिन हो सकता है बीओटी में अकेले फायदा हो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बीओपी अगर फेवरेबल है तो क्या बीओटी अनफेवरेबल हो सकता है? ये भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप दोनों में लगा सकते हो, यस ऐसा हो सकता है। और इसी को फिर अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि यार बीओपी अगर अनफेवरेबल है तो बीओटी अगर फेवरेबल है ना, तो ये इसको मेट आउट नहीं कर सकता। ये हमने पढ़ा था कि ये इसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, कांट कॉम्पनसेट। बट अगर बीओपी फेवरेबल है और बीओटी में अनफेवरेबल है तो इसको मेट आउट कर सकता है, कॉम्पनसेट कर सकता है, कैन कॉम्पनसेट। बाकी हो तो दोनों सकते ही है। तो ये हमने बता दिया किसके ऊपर, ये हमने बता दिया बीओटी और बीओपी में डिफरेंस, बड़ा ही आसान सा डिफरेंस है। दोनों की मीनिंग याद कर लो, किसमें कौन से आइटम आते हैं, किसमें कैपिटल ट्रांजैक्शन आता है, किसका स्कोप क्या है, सेटलमेंट कैसा है। लास्ट इस चैप्टर में बचता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में डिफरेंस। इसको देखते हैं और ये चैप्टर करते हैं खत्म, इसे नोट डाउन कर लो। सो सेकंड डिफरेंस जो है वो है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के बीच में क्या होता है। ये बड़ा ही सिंपल सा है, देख लीजिए लास्ट, और इसमें से आ सकता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, बट इनके किसी पॉइंट से क्वेश्चन बनाकर आ सकता है। तो आप इन ट्रांजैक्शन को, इन डिफरेंसेस को याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही यूजफुल होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन सबसे पहले बोलता हूं। व्हाट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन? तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मीनिंग लिखा हुआ है, दोस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जो प्रॉफिट सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट की वजह से जो ट्रांजैक्शन होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, सर्विसेज देते हैं लेते हैं, अगर उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, सरकार किसी देश में इन्वेस्ट करती है, कोई व्यक्ति किसी देश में इन्वेस्ट करता है, या उस देश की सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो आम आदमी के द्वारा ये ज्यादातर होता है, ये कहलाता है आपका ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, जो कि खुद से किया जाता है, किसी और ट्रांजैक्शन को देखकर नहीं किया जा सकता है। दे आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अकोमोडेटिंग क्या होता है, दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस। अब ये करने से क्या होता है, लोग प्रॉफिट के मोटिव से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा हो गया
इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। या एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, कुछ भी ज्यादा हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहां पे फायदा मिलेगा वो चीज करते जाएंगे। बट इनको या तो डेफिसिट आएगा या तो सरप्लस। उस डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया है या एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया है, डेफिसिट हो गया या सरप्लस हो गया, उस डेफिसिट और सरप्लस को कवर करने के लिए, उसको मैच करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इसके बाद लिखा हुआ ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जाहिर सी बात है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये तो किए ही जाते हैं इनकी लीपापोती करने के लिए। मतलब अगर सरप्लस या डेफिसिट आ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, दिस आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बीओपी, इसको मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन किए जाते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो हमारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में क्या शामिल होते हैं, तो इसमें करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शन शामिल होते हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। जैसा मैंने बोला इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, कैपिटल, हर तरह के ट्रांसफर और अकाउंट शामिल होंगे। बट इसमें केवल और केवल अकोमोडेटिंग में कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होता है। होता क्या है, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, अगर हमारे पास पैसा मान लीजिए आउटफ्लो ज्यादा हो गया है और इनफ्लो कम है, तो सरकार क्या करती है, सरकार बोरो कर लेती है, लोन ले लेती है। और अगर आपका इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो सरकार किसी को लोन दे देती है। तो लोन लेती है या देती है, और ये लोन लेना या देना एक तरह का कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस रहे। और ऐसा करने वाले आइटम को बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। सो इट ओनली इंक्लूड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें या तो लोन लिया जाता है या लोन दिया जाता है। और ये इंडिपेंडेंट है बट ये तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना है, इनका ऐसा कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिर्फ मेंटेन करने के लिए, कवर करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे ऊपर लिखा जाता है ऑटोनोमस आइटम को, सारे आइटम को, जो भी विजिबल इनविजिबल आइटम जिनका मकसद होता है, मकसद मत बोलना, तो प्रॉफिट कमाना इनका मकसद होता है, मोटिव होता है। और ये ऊपर लिखे जाते हैं, सबसे पहले इन्हीं आइटम्स को लिखा जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स। इनका अल्टरनेट नेम है अबव द लाइन आइटम्स। और लास्ट में ये बैलेंस करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए इनका अल्टरनेट नेम है बिलो द लाइन आइटम्स। तो नीचे लिखे होने की वजह से इनका अल्टरनेट नेम है बिलो द लाइन आइटम्स, ऊपर लिखे जाने की वजह से इनका नाम है अबव द लाइन आइटम्स। अबव द लाइन आइटम्स एंड बिलो द लाइन आइटम्स, इनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, इनका मोटिव है इसको डेफिसिट और सरप्लस को कवर करना। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनमें करंट एंड कैपिटल अकाउंट दो में नहीं इंक्लूड किया जाता है, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट इंक्लूड किया जाता है। ये अबव द लाइन आइटम है और ये बिलो द लाइन आइटम्स है। दैट्स इट। ये आपके क्या थे, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस थे। बाकी हमने बता दिया पूरा का पूरा जो जो इसमें से आ सकता था। एक चीज है जो हमने बताई थी आपको, कैपिटल ट्रांसफर, उसमें थोड़ा डिटेल से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहो तो वैसे तो हमने बता दिया था, जब भी एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ेगा तो उसमें जाता है, तो उसमें आप डिटेल्स में देख सकते हो, लिखा होगा इन्वेस्टमेंट, खरीदा या बेचा, या किसी और देश की कंपनी का शेयर्स खरीदे या बेचे, हमने किसी और देश से लोन लिया या दिया, या आरबीआई से हमने लोन लिया या दिया, तो ये सब कहां पे जाता है आपका, ये सब जाता है आपका कैपिटल अकाउंट में। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, इतना ही कुछ आता है, इसमें से मोस्टली ज्यादा चीजें आ नहीं सकती, तो आप इसको जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हो 15 से 20 मिनट में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।